वृंदावन की धरती पर उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। यमुना की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। कदम्ब के वृक्ष हवा में झूम रहे थे। गायों के झुंड हरे मैदानों में चर रहे थे। कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन वातावरण में घुली हुई थी। पर उसी समय दूर से एक रथ धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ रहा था। रथ पर सवार था अक्रूर। उसका मन शांत नहीं था। वह जानता था कि वह जिस उद्देश्य से आया है वह वृंदावन की शांति को बदल देगा। जैसे जैसे रथ वृंदावन के निकट पहुंचा, उसका हृदय और भारी होता गया। वृंदावन की पगडंडियों पर रथ के पहिए धीरे धीरे चल रहे थे। गायें उस रथ को देखकर ठहर गईं। ग्वालबाल उसे उत्सुकता से देखने लगे। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गोकुल में फैल गया कि मथुरा से कोई दूत आया है। अक्रूर नंद भवन पहुंचा। उसने नंद बाबा को कंस का संदेश सुनाया। मथुरा में एक विशाल उत्सव का आयोजन था। उसी के लिए कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया गया था। वृंदावन में यह समाचार सुनते ही एक अनजाना सन्नाटा फैल गया। कृष्ण शांत थे, मानो उन्हें सब पहले से ज्ञात हो। संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। वृंदावन की हवा में आज एक अलग ही भाव था। यमुना का जल मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कदम्ब के वृक्ष धीरे धीरे झूमते हुए मानो विदाई का संकेत दे रहे थे। बरसाना की दिशा में भी एक हलचल उठ चुकी थी। राधा के हृदय में एक अनजानी व्याकुलता जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि कुछ बदलने वाला है। रात की निस्तब्धता में कृष्ण की बांसुरी की धुन पहले से भी अधिक गहरी हो गई। मानो वह धुन वृंदावन के हर कोने को अपने साथ समेट लेना चाहती हो, क्योंकि समय आ चुका था वृंदावन की इन मधुर लीलाओं को एक विराम देने का। अगली सुबह एक ऐसा क्षण लेकर आएगी जिसे वृंदावन कभी भूल नहीं पाएगा, जब कृष्ण अपने प्रिय गोकुल को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। कहानी आगे बढ़ेगी।